नमस्कार, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज प्रोग्राम में हम जानने वाले हैं 2026 का राशिफल कि ग्रहों की स्थिति प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव डालेगी। शुरुआत करेंगे हम मेष राशि से। वर्ष के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है। आपकी राशि से मेष राशि वालों दूसरे स्थान में चंद्रमा, तृतीय स्थान में बृहस्पति, पंचम भाव में केतु, नवम भाव में शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध, एकादश भाव में राहु और द्वादश भाव में शनि स्थित रहेंगे। इनका प्रभाव मेष राशि वालों आप पर क्या देखने को मिलेगा, आइए जानते हैं। ग्रहों की जो स्थिति है मेष राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो ये साल आपकी राशि पे शनि की साढ़े सती का प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि आपकी राशि से 12वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, चलयमान है, तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखिए डेफिनेटली ये बढ़ाएगा, क्योंकि शनि की साढ़े सती का प्रभाव जो है वो सबसे ज्यादा आपके स्वास्थ्य से संबंधी देखने को मिलेगा। तो इस साल दिक्कतें काफी बढ़ सकती हैं। कहाँ कहाँ आपको मुख्य ध्यान रखना है, आपकी बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, आपकी स्पाइन, यहाँ दिक्कतें बढ़ सकती है। स्पाइन रिलेटेड इश्यूज है, हड्डी से संबंधित, जिनको अर्थराइटिस है, ऐसी प्रॉब्लम्स जो लंबा पेन देती हैं, ये आपके लिए दिक्कत का कारण इस साल बन सकती है। हॉस्पिटल के चक्कर जो है वो लगातार यहाँ देखने को मिल सकते हैं। आपकी राशि से 12वें भाव में शनि होने के कारण देखिए एक्सीडेंट, दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है, तो इसीलिए सुरक्षा नियमों का ध्यान रखते हुए ही आप ड्राइव करें तो बेहतर है। यहाँ पर चोट भी लग सकती है, माता का स्वास्थ्य भी यहाँ प्रभावित देखने को मिलेगा। करियर रिलेटेड बात करते हैं, ग्रहों की स्थिति करियर रिलेटेड देखिए मेष राशि वालों, तो ये साल काफी उठापटक वाला रहने वाला है। बनते बनते आपके कार्य यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि शनि की साढ़े सती तो वैसे ही है। फिर यहाँ पर हम देखें तो भाग्य स्थान जो आपका है वो यहाँ आपको ज्यादा प्रभाव नहीं दे पाएगा, यानी भाग्य बल जो है वो आपका यहाँ कमजोर रहेगा, जिसके कारण आपका कोई भी काम आसानी से बनने वाला तो नहीं है। इस साल के जो शुरुआती मंथ्स रहेंगे आपके लिए, जो शुरुआती माह है वो काफी ज्यादा दिक्कत वाले रहने वाले, चैलेंजिंग रहने वाले। कॉम्पिटिटर्स आपके यहाँ पे काम खराब करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिसके वजह से यहाँ पर आपकी गुडविल पर, आपकी ख्याति पर, आपके नाम पर यहाँ पर प्रभाव बने, और वो आपके नाम को खराब करने की कोशिश भी करेंगे ताकि आपकी जो रेपुटेशन है वो मार्केट में डाउन हो। जो प्राइवेट जॉब्स में है उनके लिए जो मिड ईयर रहेगा वो हायर अथॉरिटीज काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, उनका बीच में क्रिटिसाइज करना आपके लिए बढ़ सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर्स वाले जो हैं, जिन्होंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनके लिए यहाँ काफी सपोर्टिव रहने वाला है। ट्रांसफर के चांसेस यहाँ पर काफी हाई बन रहे हैं। जिनके बिजनेस है वो यहाँ पर अपने काम में जोखिम उठाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन उन्हें बचना चाहिए। कोई भी बड़ा रिस्क एक्सपेंशन करने के लिए अपने बिजनेस को नहीं लेना है, नहीं तो दिक्कतों में फंसेंगे। किसी तरह का आप भारी लॉस भी यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि शनि की साढ़े सती का प्रभाव और बृहस्पति का प्रभाव आपके बिजनेस के लिए काफी नुकसानकारी यहाँ देखने को मिलेगा। बुध के कारण काम को बढ़ाने की सोच तो बढ़ेगी। राहु यहाँ पर तीव्रता से विचार को बढ़ाएगा आपके अंदर, ताकि मैं यहाँ पर बिजनेस के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करूं, और यही आपके लिए खतरा बढ़ाएगा। इसीलिए जो भी करेंगे काफी सोच समझकर फिर करिएगा। जो फॉरेन कंट्रीज में जॉब ढूंढने के लिए यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, या जिनके खुद के बिजनेस है जो फॉरेन कंट्रीज से जुड़े हुए हैं, या फॉरेन कंट्री में बिजनेस है, उनके लिए यहाँ टाइम जो पीरियड जो है वो काफी फेवरेबल है। जो लोग इलीगल काम करते हैं या ऐसे काम है जो 2 नंबर के हैं, तो उनको हम यहाँ सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन उनके लिए ये टाइम पीरियड जो है वो फेवरेबल नहीं रहने वाला है, क्योंकि राहु और शनि यहाँ पर आपको फंसा सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि साढ़े सती का जो प्रभाव है वो आपकी राशि पर रहने वाला है। तो इसीलिए कोई भी ऐसा काम ना करे जिसमें आप जल्दी फंस सकते हो, क्योंकि षड्यंत्र इस साल हो सकता है। परिवार और रिश्तेदार, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये साल देखते हैं 2026, तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति ये दिखाती है कि आपको फैमिली का सपोर्ट तो यहाँ पर काफी अच्छा मिलने वाला है। रिश्तेदारों के साथ में थोड़ी अनबन यहाँ देखने को मिल सकती है, लेकिन परिवार और रिश्तेदार, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम 2026 मेष राशि वालों आपके लिए देखते हैं, तो ये साल आपके लिए काफी सपोर्टिव रहने वाला है। रिश्तेदारों के साथ में यहाँ पर मतभेदताएं, अनबन देखने को मिल सकती है, लेकिन मतभेदताएं ज्यादा भी नहीं रहेगी, समय के रहते सुलझ जाएगी। यहाँ पर आप खुद भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा बड़े नहीं,
वो जल्दी टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो, सॉर्ट आउट हो जाए। राहु यहाँ लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छी बॉन्डिंग बनाने में काफी मदद करने वाला है। जून के महीने में फैमिली प्रॉब्लम्स देखो क्रिएट हो सकती है और साथ ही साथ में हेल्थ इश्यूज भी फैमिली में बढ़ेंगे, जिसके कारण आप थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं। अक्टूबर मंथ फैमिली के लिए ज्यादा सेंसिटिव रहेगा, कारण मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बढ़ सकती है फैमिली वालों के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर की आपके फैमिली वालों के साथ में। तो कुल मिला के ये जो मंथ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहने वाला है मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर। आपका लाइफ पार्टनर यहाँ पर छोटी छोटी बातों को, हरकतों को यहाँ ऑब्जर्व करेगा, आपकी भी, आपकी फैमिली की भी, इसीलिए दिक्कतें बढ़ा सकता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है उसको तुरंत यहाँ पर आप सॉर्ट आउट करें, लंबा चलने ही ना दे। तब जाकर आप अक्टूबर महीना और अक्टूबर के बाद का टाइम जो है दिसंबर तक का आप बैलेंस कर पाएंगे। ये साल जो है वो मांगलिक कार्यों के लिए अच्छे हैं। यहाँ पर विवाह संपन्न होते हुए, नए कार्य में वृद्धि होते हुए परिवार में काफी अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। शुभ कार्य संबंधित यहाँ खर्चे भी देखने को मिलेंगे। शादी ब्याह के योग भी मेष राशि वालों के लिए बनते हैं। विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं तो मेष राशि वालों स्टूडेंट्स के लिए देखें तो ये साल काफी अच्छा रहने वाला है। जुलाई से अक्टूबर तक तो चैलेंजिंग रहेगा। यहाँ आप खुद को साबित करने के लिए काफी ज्यादा प्रयासरत रहेंगे। फोकस करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें देखो यहाँ पर आ सकती है आपको। केतु के कारण ध्यान भटक सकता है क्योंकि 11th हाउस में राहु हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसके कारण पढ़ाई में दिक्कतें बन सकती है। जो फॉरेन कंट्री में एजुकेशन की इच्छा रखते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस साल काफी शुभ रहने वाला है। पेपर वर्क जो है वो थोड़ा लंबा समय खींच सकते हैं, लेकिन एट द लास्ट आपको अप्रूवल मिल जाएगा यहाँ पर। तो आपकी स्टडीज जो है वो आपकी इच्छा के अनुसार ही यहाँ देखने को मिलेंगी। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लेकिन मेजर एज सच कुछ भी नहीं है जो रुकावट का कारण बनेगा। लव लाइफ रिलेटेड अगर ये साल देखते हैं मेष राशि वालों, तो जीवन में यहाँ प्रेम आ सकता है, कार्मिक बंधन महसूस कर सकते हैं आप शनि के कारण, क्योंकि शनि आपके जीवन में वो प्रेम लेकर आएगा जो कार्मिक पैटर्न से रिलेटेड होगा, कार्मिक बंधन से रिलेटेड होगा। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां भी आएंगी इस साल। आपको ऐसा महसूस होगा इस साल में कि आपके जीवन में प्यार भी आया है तो दर्द भी आया है, क्योंकि ये प्यार जो रहेगा, आपका प्रेम रहेगा, वो कार्मिक बंधन वाला है। कुछ लेसन आपको जरूर देके जाएगा इस साल। तो इसीलिए प्यार के साथ साथ दर्द भी मिलने वाला है, क्योंकि सीख भी छुपी हुई है। थोड़ी खुशी फिर तकलीफ, फिर खुशी फिर तकलीफ। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो कार्मिक बंधन है आपका। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं जिनके, उनके लिए यह नियम लागू होता है, क्योंकि कार्मिक पैटर्न्स है। अफेयर उसी केसेस में होते हैं जहां कार्मिक बंधन कुछ पुराना उठकर वापस आता है हमारे जीवन में। जो ऑलरेडी प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं, विवाह का सोच रहे हैं, उनके लिए ये राइट टाइम है। फैमिली का पूरा सपोर्ट रहने वाला है, जहां आपकी मैरिज फिक्स होने के चांसेस भी काफी स्ट्रांग रहते हैं लव मैरिज के। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं अपने परिवार से बात करना, तो 2026 आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर हम देखें आपके लिए लाभ और नुकसान आर्थिक रूप में, तो ये साल जो रहने वाला है फाइनेंस रिलेटेड मिला जुला है। जैसे बिजनेस रिलेटेड ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर आपके लिए जोखिम भरा रह सकता है, तो इसीलिए नुकसान होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो आपको थोड़ा सा सोच समझकर उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। जो स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि जैसा हमने शुरू में देखा था ग्रहों की स्थिति के बारे में, तो उसके अनुसार ये टाइम पीरियड किसी तरह का जोखिम लेने का बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इन्वेस्ट उतना ही करें जितना कि आप यहाँ पर लॉस जो है वो बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि ये आपको सबसे पहले प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट के बाद बहुत ज्यादा नुकसान एकदम से देके जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट जो भी करना है वो सावधानी से करें। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेटल में कर सकते हैं, वो आपके लिए सही रहेगा। फिर प्लान्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर अच्छे रहेंगे। धार्मिक कार्यों पे यहाँ पर आपके खर्चे ज्यादा होंगे। लोन भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो लोन ज्यादातर दिख रहे हैं वो आपके बिजनेस और होम लोन दिख रहे हैं। सेविंग इस साल कम होगी। इस साल आपके लिए सबसे अच्छा जो रंग रहने वाला है वो ब्राउन और रेड कलर रहेगा। आपके लिए जो लकी नंबर रहेगा वो रहेगा 1 और 9। आपको उपाय क्या करना है अपने इस साल को शुभ करने के लिए? देखिए, इस साल के लिए अगर हम देखें तो शुभ का जो परसेंटेज जाता है वो 40 जाता है और अशुभता जो जाती है वो 60 जाती है। तो उपाय यहाँ जरूरी रहेंगे। तो उपायों में सबसे पहले आपको मंगल यंत्र
अपने पास रखना जरूरी है। उसके बाद जितना हो सकता है आप आपके जो लकी कलर्स है उनको बनाएं, ज्यादा से ज्यादा उसको वेयर करिए ताकि एक पॉजिटिविटी बने। उसके अलावा आपको एक उपाय और करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहां पर जो सूखा नारियल होता है उसके अंदर पीली सरसों डालकर आप वहां पर जो कुंड होता है, हवन कुंड है, वहां पर डालिए, जो सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन कोपरे के अंदर पीली सरसों डालकर उसमें एक लौंग डालकर हनुमान जी का 11 बार नाम लेते हुए उसमें कपूर डालते हुए आपको उसे जलाना है। इससे बहुत ही जल्दी पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा जो अशुभता है इस साल की वह दूर होगी। आप इस साल को और बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपका जो राशि रत्न है आप उसे धारण कीजिए, मूंगे को कम से कम 4.25 से 5 कैरेट का आपको उसको धारण करना है। गुस्सा अगर ज्यादा आ रहा है तो आप उसको सिल्वर में पहनिए, नहीं तो आप उसको गोल्ड या फिर तांबे में पहन सकते हैं। पर बेस्ट वे तो यही रहेगा कि आप अपनी वर्ष कुंडली के अकॉर्डिंग, जो आपकी कुंडली है उसके अकॉर्डिंग, जो आपकी वर्ष कुंडली बनती है उसके अकॉर्डिंग ही आप रत्नों को धारण करें और आप उपाय करें, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन रहता है वो जर्नल बेस्ड रहता है, इसीलिए।